नाउ वी हैव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है, आपको सेकंड डेरिवेटिव आता है, थर्ड या जितने मर्जी ऑर्डर का डेरिवेटिव आपसे पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए। सो जैसे आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टैन एक्स, आपको dy बाई डी एक्स ढूंढना है। तो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हेयर, 3x स्क्वायर, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसी को आपने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, आप स्ट्रेट अवे नहीं निकाल सकते। पहले नॉर्मल क्वेश्चन से आप फर्स्ट निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकेंड निकालोगे। तो आप इसको लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, या इसको 1 करो, डिफ्रेंशिएटिंग 1, जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने फिर से इसको जब डिफ्रेंशिएट करना है तो दैट विल बी व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हेयर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 6x, सेकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, पावर रूल के हिसाब से आगे आया सेकेंड एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्दर सेकेंड एक्स। सो दिस इज व्हाट 6x plus 2 secant x, derivative of secant x is again secant x tan x. So the answer is 6x plus 2 tan x secant square x. This is the final answer. Steps सारे से सारे वहीं पे आपके जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में यूज़ किया, सेम वही स्टेप्स लगेंगे, बट आपको ऑर्डर पता होना चाहिए व्हाट आर यू यूजिंग, एंड यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला तो सिंपली आप स्ट्रेट अवे सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, उसके लिए फर्स्ट ज़रूरी निकालना है। नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल। अच्छा, एक चीज़ और, y डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, y ट्रिपल डैश का मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव। जितने मर्जी बोल सकते हैं आपको, या इसको हम क्या लिखते हैं y1 लिखते हैं, या y2, और इसको y3 पे लिखते हैं, और नॉर्मल इक्वेशन को हम y लिखते हैं। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू क्लियर। सो हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, दैट इज़ व्हाट y डैश, दैट इज़ व्हाट a cos x माइनस b sin x, y double dash, that will be what a sin x minus b cos x. So if you see here y double dash and take minus common. अच्छा, साइन और cos वाला जब ऐसा क्वेश्चन आता है और सेकेंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो साइन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पीरियोडिक फंक्शंस में आते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोटेशन के बाद वापस वही आ जाते हैं। यानी कि साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस, कॉस का डेरिवेटिव लिया फिर से साइन, विद सम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन लाइक स्केलर मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया या -1 कॉमन लिया, तो आपके पास आ गया a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सो इफ़ यू सी हेयर y डबल डैश, दिस इज़ व्हाट ओरिजिनल आपका y, तो दिस इज़ y। सो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0। y डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड डेरिवेटिव को। ये थोड़ा सा ईजी है लिखना, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर, बट फाइनल जिस फॉर्म में पूछा आपने उसी फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज आंसर, y इज इक्वल्स टू दिस सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड नॉर्मल इक्वेशन, इन तीनों को ऐड करके आपका 0 होना चाहिए। सम टाइम क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन से आपका डायरेक्ट आ जाता है, सम टाइम हमें सब्सटीट्यूशन करने पड़ते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो दैट विल बी व्हाट 3 e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही होता है, बट 2x का डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Similarly 2 e की पावर 3x into 3. So what do you get here? 6 e की पावर 2x plus 6 e की पावर 3x. This is 2x. Take 6 common, e की पावर 2x plus e की पावर 3x. Okay. अब हमें लेना सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव से आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है फिर से। तो 6 एज इट इज, देन आई गेट 2 e की पावर 2x plus 3 e की पावर 3x. ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, ये फाइंड करना एंड शुड बी 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव से मेरा क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी व्हाट 6 2 ज़ 12 e टू पावर 2x। इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है आपका। एंड देन
18 ई की पावर 3x माइनस 5 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था। सो माइनस 5 6 30 हो गया, माइनस 30 ई की पावर 2x एंड माइनस 30 ई की पावर 3x प्लस 6 टाइम्स y था आपका ओरिजिनल, तो 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12, 18 ई की पावर 2x एंड देन 12 ई की पावर 3x। तो ये सारे आपस में कट रहे हैं क्योंकि 12 प्लस 18 30, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस के 30 माइनस के, तो दिस विल गिव यू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और आपको ये शो करना है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव भी है। अब कई लोग क्या करेंगे, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ढूंढेंगे और उसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट ढूंढेंगे और उसमें पुट कर देंगे, हो उससे भी जाएगा, बट थोड़ा सा लॉजिकली चलो आपका स्ट्रेट अवे आंसर आता है इसमें। सी कैसे, हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स ढूंढते हैं। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी व्हाट, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये u हो गया आपका, ये v हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि u एज इट इज़ v डैश, तो डेट विल बी व्हाट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देन अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज़ रखना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और इधर आ गया आपका 0। सो नाउ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से एज इट इज़, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर से एज इट इज़। अच्छा, जो हमने प्रूव करना है उसमें क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो चीज़ों को एलिमिनेट तब करना है जब नहीं रिक्वायर्ड, तो सब कुछ चाहिए, तो इसको हम रख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, सो यू गेट एक्स डी वाई बाई डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अदरवाइज सब्सटीट्यूशन से भी आ जाता है, बट वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।